नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में पहली खबर कैमूर से है, जहां सेमरिया गांव में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की निकाली गई कलश यात्रा, हजारों श्रद्धालु हुए शामिल। वहीं आगे बात करेंगे मोतिहारी की, जहां राष्ट्रीय युवा कल्याण मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष राणा रणजीत सिंह ने धूमधाम से मनाई बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती। साथ ही अगली खबर प्रतापगढ़ से है, जहां रिमांड खत्म होने के बाद अतीक और अशरफ के तीनों हत्यारोपी लवलेश, अरुण और सनी को लाया गया जिला कारागार। इन तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। कैमूर के सेमरिया गांव में आयोजित श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का कलश यात्रा गाजे बाजे के साथ निकाली गई। साथ ही भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। कुदरा नदी लुहरी बारी स्थित कली मंदिर से जल लेकर एवं गांव यज्ञ स्थल लाया गया। कलश यात्रा में रथ पर सवार श्री 1008 गंगा पुत्र त्रिदंडी स्वामी जी महाराज चल रहे थे। पूरा वातावरण भक्तिमय रहा। मंत्रोच्चार, गगनभेदी मंत्रों से लोग हर्षित रहे। सुरक्षा को लेकर स्थानीय पुलिस के साथ यज्ञ कमेटी के वॉलंटियर तैनात रहे। आयोजन कमेटियों के अनुसार हर दिन यूपी के बिहार के पंडित प्रवचन देंगे। यज्ञ समिति के अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि 25 तारीख को विश्व प्रसिद्ध श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज पहुंचेंगे और अपना प्रवचन देंगे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। राष्ट्रीय युवा कल्याण मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष राणा रणजीत सिंह के द्वारा बाबू वीर कुंवर सिंह जी के विजयोत्सव को बड़े ही धूमधाम से फेनहारा प्रखंड के कुम्हरार ग्राम में मुखिया पति राजीव सिंह के आवास पर मनाया गया, जहां युवा कल्याण मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष राणा रणजीत सिंह एवं वहां मौजूद सैकड़ों लोगों ने पुष्प अर्पित कर उनके पराक्रमण को याद किया। वहीं राणा रणजीत सिंह ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि बाबू वीर कुंवर सिंह सन 1857 के क्रांति के महानायक थे और 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों को जिस तरह उन्होंने खदेड़ा, उनकी वीरता और विजय गाथा को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। मौके पर राजीव सिंह, राणा मदन सिंह, सुरेंद्र सिंह, मनीष विद्वान, चंदन सिंह आदि सैकड़ों लोग मौजूद थे। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता गुलशन कुमार सिंह की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में अतीक व अशरफ हत्याकांड का मामला, 3 हत्यारों को प्रतापगढ़ जेल लाया गया। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच लाया गया। जेल फाटक बंद होने पर सुरक्षा कर्मियों ने बनाया घेरा। हत्यारोपी लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य व सनी सिंह को लाया गया जिला कारागार। एसपी सतपाल अंतिल भी पहुंचे जिला कारागार। प्रयागराज हाईकोर्ट से मिली थी रिमांड की मंजूरी। रिमांड खत्म होने के बाद प्रतापगढ़ जेल दाखिल करने पहुंची पुलिस। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के ढकवा मोड़ सेंट जेवियर स्कूल के पास ट्रेलर और बाइक के बीच भयानक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें मौके पर एक अज्ञात की मौत हो गई और मौके से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक का नाम अशोक वर्मा बताया जा रहा है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। प्रयागराज जनपद के हंडिया कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रेखीपुर स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास का मामला है, जहां इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के सामने सड़क दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी हंडिया पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि घायल युवक को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य हंडिया भेजा गया है, जहां पर उसकी हालत नाजुक देखते हुए उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। आज हम बात कर रहे हैं जिला देवास की, जहां के सोनकच्छ कलेक्टर ऋषभ गुप्ता के निर्देश पर प्रतीक राव आईएएस मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सोनकच्छ एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व संदीप शिवा के द्वारा संयुक्त रूप से शासकीय हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें सीबीएमओ के कक्ष में ताला लगा पाया गया। सीबीएमओ से फोन पर बात की, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। आधे घंटे बाद उन्होंने फोन रिसीव किया, तब उनसे चर्चा में उन्होंने बताया कि वह आज नियमानुसार अवकाश पर हैं और प्रभार डॉक्टर आदर्श ननेरिया को दिया है। डॉक्टर आदर्श ननेरिया ने भी बिना किसी सूचना के अनुपस्थिति जाहिर की। इमरजेंसी ड्यूटी डॉक्टर बंटी राठौरिया उपस्थित थे। ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया गया। ऑक्सीजन प्लांट बंद पाया गया। साथ ही ऑक्सीजन मशीन का कनेक्शन भी इन्वर्टर से बंद पाया गया और सोलर प्लेट से भी कनेक्शन बंद पाया गया, जबकि विद्युत मंडल द्वारा नगर में विद्युत प्रदाय पूर्व सूचना के बंद किया गया था। आज दिनांक को दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति प्रातः 9 बजे हॉस्पिटल पहुंचा।
तब उसे इमरजेंसी ऑक्सीजन इस कारण नहीं दी गई, जिसके कारण उसे देवास रेफर किए जाने का निर्णय लिया गया, परंतु एम्बुलेंस चालक कपिल इंगले बिना किसी सूचना के अनुपस्थित थे। वार्ड बॉय को एम्बुलेंस से दुर्घटना ग्रसित मरीज को देवास रेफर किया गया। उपस्थित स्टाफ एवं डॉक्टर से चर्चा की गई। अस्पताल में और भी कई प्रकार की अनियमितताएं पाई गई। पटवारी लक्ष्मण पाटीदार द्वारा पंचनामा बनाया गया और संबंधित दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किए जाने का प्रतिवेदन माय पंचनामा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व संदीप शिवा द्वारा कलेक्टर जिला देवास को भेजा गया। देवास से सीनू संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे समाजवादी प्रत्याशी कृष्ण मुरारी शंखधार के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन राज्यसभा सांसद जावेद अली खान ने कार्यक्रम में मौजूद एक बुजुर्ग व्यक्ति से फीता काटकर कराया। आपको बता दें कि बहजोई कोतवाली क्षेत्र के चंदौसी रोड स्थित शंखधार बैंक्वेट हॉल में फीता काटकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से संगठित होकर पार्टी प्रत्याशी को विजयी बनाने की जनता से अपील की और जनता से कहा कि अगर हमारा प्रत्याशी चुनाव जीतता है तो बहजोई का चौमुखी विकास कराएगा। विकास कार्यों का दावा करते हुए नगर की जनता से अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने की अपील की। वहीं कार्यक्रम में मौजूद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कृष्ण मुरारी शंखधार का कहना है कि बहजोई की जनता मुझे एक बार सेवा का मौका देकर विजयी बनाए तो मैं जनता से किए हुए वादों पर खरा उतरूंगा। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले जिला संबल समाजवादी पार्टी के सभी सांसद, पूर्व सांसद, माननीय विधायक, हमारे जिलाध्यक्ष, जिला संगठन सभी के लिए और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद देता हूं कि मुझे यहाँ पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाने का काम किया। उसके लिए मैं विशेष धन्यवाद जनाब जावेद अली साहब को देना चाहता हूँ, जो मेरे विधानसभा क्षेत्र से राज्यसभा सांसद लगातार हैं। उनका ही मुझे आदेश हुआ कि आप चुनाव की तैयारी कीजिए और जनता का बहजोई की विशेष धन्यवाद ये देना चाहता हूँ सभी के लिए कि उनका आशीर्वाद इतने कम समय में मुझे मिला कि जो एक मैं अपने आप में एक मिसाल बन गया है। जनता के बीच में आप पहुंचे हैं चुनाव किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता से मुझे जो रेस्पॉन्स हासिल हो रहा है वो बहुत ही भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है और मुझे बहुत उत्साह देने का काम करता है। जीतने के बाद में क्या बदलाव होगी? देखिए, मैंने जहाँ तक बहजोई में नगर में घूमा हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि बहजोई नगर का एक सीमित क्षेत्रों में विकास हुआ है। आज सर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कृष्ण मुरारी जी का आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, उसके बारे में जनता के लिए क्या संदेश देंगे? कृष्ण मुरारी जी समाजवादी पार्टी के और बहजोई नगर के एक बहुत पुराने और प्रतिष्ठित सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। बेहद लोकप्रिय हैं, शहर के अंदर भी और हमारी पार्टी के अंदर भी। हमारी बहजोई वासियों से यही अपील है कि इस बार कृष्ण मुरारी जी को अवसर दें और फिर बहजोई का बदला हुआ नजारा देखें। कृष्ण मुरारी शंखधार जी हमारे पुराने साथी हैं। हमेशा से समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने मजबूती से काम किया है, इसलिए उनको प्रत्याशी बनाने का काम किया है। और आज जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, ये भीड़ ये दर्शाती है कि यहाँ बहजोई के अंदर कोई मुकाबला समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का किसी से नहीं है। और कृष्ण मुरारी शंखधार जी जब 13 तारीख को वोट पड़ेंगे और जब 13 तारीख को खुलेंगे, तब इंशाअल्लाह यहाँ के बहजोई के चेयरमैन बनने का काम हमारे कृष्ण मुरारी जी करेंगे। तो मैं तो जनता से अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वोट देकर के कृष्ण मुरारी शंखधार को जिताने का काम करें, क्योंकि शंखधार जी हमारी पार्टी के बहुत पुराने, बहुत वरिष्ठ नेता हैं। इन्होंने हमेशा पार्टी के लिए काम किया है और इसीलिए पार्टी ने इनको चुनाव में प्रत्याशी बनाकर इनाम देने का काम किया है। समाजवादी पार्टी ने अध्यक्ष फिरोज खान जी को चुना था, फिर ऐसा क्या कारण हुआ कि आपको दोबारा उनको चुनना पड़ा? ये पार्टी हाईकमान का फैसला है। संभल से सीनू संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट।
जेंट्स ग्रुप ऑफ महिला जीवन धारा के तत्वाधान में आज बबराला रोड स्थित सुमंगलम फैमिली रेस्टोरेंट में महिला जीवन धारा एवं महिला नारी स्टार ग्रुप का अधिष्ठापन समारोह व यूनिट काउंसलिंग मीट का सामूहिक आयोजन किया गया, जिसमें मीनू वाशने डायरेक्टर यूनिट के संचालन में इटावा व मथुरा से आए फेडरेशन अध्यक्ष शिवराज सिंह, विमल कुमार सिंह, उमेश अग्रवाल, अशोक यादव, बबीता शर्मा ने नवनिर्मित अध्यक्ष व कार्यकारिणी समिति को शपथ दिलाई। वहीं रश्मि शर्मा को जीवन धारा व मीनू यादव को नारी स्टार ग्रुप का अध्यक्ष चुना गया। रश्मि ने मानव कल्याण व लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का ब्यौरा अतिथिगणों को दिया व आने वाले वर्ष में बढ़-चढ़ कर सेवा कार्य करने का संकल्प भी लिया। मुख्य अतिथि ने सभी को संबोधन किया। ग्रुप के पदाधिकारियों द्वारा सभी अतिथियों का सम्मान, उपहार व बुके देकर किया गया। वहीं कार्यक्रम का संचालन मीनू वाशने ने किया। ये आज हमारा सुमंगलम रेस्टोरेंट में महिला जीवन धारा बहजोई से मतलब आज हमारा शपथ समारोह था इस साल 2023 का, जिसमें मैं रश्मि शर्मा उसमें प्रेसिडेंट चुनी गई हूँ और ये हमारी नंदिनी वाशने उसमें डीओए हैं सचिव चुनी गई हैं और एक हमारी डीओए कोषाध्यक्ष है वंदना ठाकुर जी। तो इसमें ये हमारा जो मतलब ग्रुप है, ये हमने अपने ही ग्रुप से एक दूसरा ग्रुप बनाया है जिसका नाम है नारी शक्ति स्टार। हमने अपने ही मतलब जेंट्स ग्रुप से अपने ग्रुप से निकाल के नारी जीवन स्टार एक नया ग्रुप बनाया है और उसका भी हमने दोनों ग्रुप का शपथ समारोह अधिष्ठापन समारोह आज हुआ है, जिसमें हमारे ये मुख्य अतिथि इटावा से और मथुरा से हमारे ये वहाँ से आए थे SP चतुर्वेदी जी और डॉक्टर शिवराज सिंह, डॉक्टर उषा यादव जी, बबीता शर्मा, यूनिट डायरेक्टर हमारी मीनू वाशने जी, ये सब हमारे अतिथि वहाँ पर उपस्थित थे। और ये हमारे भैजी से थे अशोक यादव जी और एक डॉक्टर साहब हैं उमेश अग्रवाल जी, ये सब हमारे वहीं पर हमारे सब अतिथि बने हुए थे। और हमारा इस जीवन मतलब महिला जीवन धारा से हमारा जेंट्स ग्रुप से उद्देश्य रहता है कि मतलब अपने सेवा भाव, इसका जेंट्स ग्रुप का जो दूसरा नाम है वो सेवा भाव है कि अपनी सेवा भाव हम दूसरों तक किस तरीके से पहुंचाएं। हमारा टारगेट रहता है कि हमारा उद्देश्य क्या रहता है, तो हमारी रहता है कि हमें मतलब ज़रूरतमंदों को जो चीज़ें उनकी ज़रूरत की है हमें उसे प्रोवाइड करें। हमें मतलब कोई किसी चीज़ का मिसयूज़ कर रहा है उसे समझाना, कोई चीज़ किसी को किसी सामग्री की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई मतलब आर्थिक तंगी में रह रहा है, तो हम सोचते हैं हमारा उद्देश्य इस ग्रुप से जुड़ के ही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी सेवा भाव से उनको ज़्यादा नहीं तो उनको कम से कम संतुष्ट कर सकें। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। नगर निकाय चुनाव में बांगरमऊ नगर पालिका के अध्यक्ष व सभासद पद के प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने के लिए रविवार को नगर में परिवहन मंत्री दयाशंकर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी पुनीत गुप्ता के पक्ष में एक गेस्ट हाउस में सभा की। यहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी पुनीत गुप्ता ने परिवहन मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। यहाँ उन्होंने पार्टी में समर्पण भावना से पार्टी के हित में कार्य करने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने कमल के फूल पर मोहर लगाकर योगी एवं मोदी के सपनों को साकार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से योगी एवं मोदी सरकार में विकास हो रहा है, अन्य सरकार में संभव नहीं। पूर्व सरकारें भ्रष्टाचार करने का काम करती थी, इसलिए बीजेपी के पक्ष में वोट करें। जिस प्रकार आपने विधानसभा चुनाव में 2 बार बीजेपी प्रत्याशी को जिताया, उसी तरह नगर निकाय चुनाव में भी बीजेपी को जिताएं। धारा 370 समाप्त हो गया। आज समान संहिता की बात हो रही है मित्रों। आपने देखा होगा कि हमारी जो मुस्लिम माताएं बहनें थी, जिनको एक पति तलाक केवल कह देता था, उसके जीवन बर्बाद हो जाता था, आज उसके ऊपर भी कानून बना करके नरेंद्र मोदी जी ने उनको भी अधिकार दिया। बांगरमऊ में इतना विकास होगा आप कल्पना नहीं कर सकते हो। यहाँ एक बहुत जरूरी है कि हमारी गरीब महिलाओं के लिए, गरीब हमारी बहनों के लिए एक गेस्ट हाउस होना चाहिए। यहाँ का जो विकास होना चाहिए था बांगरमऊ में, वो नहीं हुआ, क्योंकि हमेशा यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी जो जीता है उसने केवल भ्रष्टाचार किया है और उसने अपनी जेब भरी है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, यहाँ मेरे सामने सभी मेरे उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदान की तिथि नजदीक आते ही चुनावी मैदान में खड़े प्रत्याशियों ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है।
वहीं रविवार को आदर्श नगर पंचायत फतेहपुर 84 से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मिथिलेश जायसवाल ने नगर पंचायत के आधा दर्जन से अधिक वार्डों का दौरा कर मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की है। इस दौरान वे मतदाताओं से वादा नहीं विकास करेंगे का आश्वासन देते दिखे। इन्होंने मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान कर भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। इससे पूर्व फतेहपुर 84 में बने बीजेपी कार्यालय पर क्षेत्रीय विधायक श्रीकांत कटियार ने अपने सभी पार्टी के पदाधिकारियों एवं पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे सभासदों से मिथिलेश जायसवाल को जिताने की अपील की। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों पर भी फोकस डाला। इस दौरान काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। विकास का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का विकास का मुद्दा, सबका साथ सबका विकास। जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की योजनाएं जो चल रही हैं, घर घर जा रही हैं, लोगों का मन है, लोगों का विचार आज से नहीं, जब से 2014 से माननीय श्री नरेंद्र मोदी आए हैं, लगातार कमल खिला रही जनता पूर्ण बहुमत से यहाँ भी बनाने जा रही है नगर पंचायत। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।